अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार और हम आपके लिए लेकर आए हैं बड़ी अहम खबरें। गुज़श्ता 24 घंटे में जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और उसमें नाज़रीन सबसे जो अहम खबर है, एक तो अमेरिका ईरान जो है उसके बारे में उन्होंने ताज़ा अमेरिका ने हमले किए हैं और गुज़श्ता ईरान ने भी हमले किए थे। ये जंग दोबारा शुरू होती नज़र आ रही है, इस पर बात करेंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, अलीमा खान अवाम में नज़र आई हैं और अवाम मुहिम उन्होंने शुरू कर दी है, उसकी क्या वजह है और इस पर बात करेंगे। और कुछ तनकीद जो हुई है उन पर, उस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में क्या हालात हैं, रावला कोट में क्या सिचुएशन है, इसके ऊपर बात करेंगे और आपको उस तमाम तफसील बताएंगे। और अमेरिका में एक सेनेटर, अमेरिका एक अच्छे दोस्त से डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का एक अच्छा दोस्त सेनेटर लिंडसे ग्राहम, वो अब दुनिया में नहीं रहे और उनके बारे में भी बात करेंगे कि वो किन ख्यालात के मालिक थे। और नाज़रीन, अगर हमारी खबरें आपको पसंद आएँ तो उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और नाज़रीन, अगर आप उसको लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होते हैं उससे हमें नाज़रीन बड़ी मदद मिलती है। तो लिहाजा ये हमारी रिक्वेस्ट आप देखें नीचे कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले उसको सब्सक्राइब कर लिया करें। खबरें सुनने के दौरान नीचे ये सारे बटन मौजूद होते हैं। और अगर हमारी इस्लाह मतलूब हो, अगर हमारी कोई गलती हो तो इस्लाह के लिए आप अपनी तजावीज़ भी कमेंट्स में दे सकते हैं। तो चलते हैं नाज़रीन खबरों की जानब। तो सबसे पहले हम आपको अमेरिका ईरान जंग की सूरत हाल ही बताएंगे। और हमेशा से मेरा यही तरीक़ाकार रहा है कि पहले मैं ये अमेरिका ईरान जो जंग है उसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि नाज़रीन ये ग्लोबल दुनिया जो है, दुनिया से हम जुड़े हुए हैं। तो हमारे जो हालात हैं वो दुनिया के ऊपर मुनहसर हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जो है आपस में लिंक है। तो उसमें नाज़रीन आपको पता ही है कि जब ये जंग शुरू होती है तो चाहे पेट्रोलियम मसनूआत में हमारे वज़ीर आज़म को वो हमारे जहाज़ रोकें या ना रोकें, मगर हमारी हुकूमत को मौका मिल जाता है कि वो पेट्रोलियम मसनूआत को फ़ौरन बढ़ा देते हैं कि ये मौका अच्छा है। इस तरह के मौके वो अगर मैं बताना शुरू करूँ ना कि इस तरह के मौके कौन लेते हैं, किस तरह के लोग लेते हैं, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये मौके बड़े लोग इस तरह के हासिल करने के ढूंढते हैं। तो वही ये है कि थोड़ी सी जंग शुरू हुई तो तेल जो है पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ा दी गई। मगर आते हैं नाज़रीन जंग की तरफ। तो गुज़श्ता रात भी अमेरिका ने जो है बड़े हमले किए हैं ईरान के ऊपर। और ईरान के कौन कौन से शहर जो है जिन पर हमले किए हैं, तो शहर बंदर अब्बास, सीरक, कशम, इसमें नाज़रीन बड़े धमाकों की गुज़श्ता रोज़ आवाज़ें सुनी गई। और नाज़रीन ये जो हमले किए हैं और अमेरिका की जानब से सेंट्रल कमांड, जिसको सेंटकॉम कहते हैं, उनकी जानब से बयान दिया गया है कि हमने हमले लड़ाका तैयारों से और बहरी जहाज़ों के ज़रिए भी किए हैं और ड्रोन के ज़रिए भी किए हैं। और हमने कोई 104 अहदाफ जो है हासिल किए हैं, ये उनका दावा है। और नाज़रीन उनका कहना ये है कि ये हमले हमने क्यों किए हैं, ये हमले इसलिए किए हैं कि गुज़श्ता रोज़ एक जहाज़ पर उन्होंने ईरान ने हमला किया था
और अब हम जो है वो आबना हरमस जो है वो उसको जो है वो बचाने की, यानी कि उसको उसकी हिफाजत के लिए ये हमले कर रहे हैं। तो आप देखें कि अमेरिका कितने हज़ार किलोमीटर जो है वो वहाँ से दूर बैठा है और आकर इधर हमला किया है और इधर अपना हक जताने की कोशिश कर रहा है अपना हरमस के ऊपर। तो सबसे पहली तो ये है कि ईरान के ऊपर हमला करना ही गैर कानूनी था, कि कहाँ से आकर उन्होंने हमला किया, उनका क्या हक था कि ईरान पर हमला करें। फिर आप जो है आबना हरमस पर जो इन्होंने एक ब्लॉकेज और नाकाबंदी की हुई है, इनका क्या हक बनता है? ईरान का तो वो ईरान के तो वो करीब ईरान का वो आबना हरमस पर जो है वो हक है, उनके वो साथ अटैच है, यानी आबना हरमस। तो ये अमेरिका कहाँ बैठा हुआ है तो जो कह रहा है कि मैं हिफाजत कर रहा हूँ। तो क्या ईरान पर जब ये हमले होंगे, जिस टाइम ये हमले ईरान पर किए जाएंगे, तो क्या जो ये ईरान है वो डर के आबना हरमस खोल देगा? मगर एक बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है कि आबना हरमस खुल चुकी है, खुली हुई है। तो वो खुली हुई किस तरह कहा है? वो अगर कुछ जहाज, मैं अपने ख्याल के मुताबिक बता रहा हूँ कि अगर कोई जहाज जो है तेल बरदार वो ईरान से पूछ कर कोई ईरान का मिन्नत तरला करके उनके ट्रैक के मुताबिक जा रहे होंगे, तो वो कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आबना हरमस खुली हुई है, बल्कि आबना हरमस बंद है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल। और नाजरीन, जो हमले इसके ईरान की जानब से, तो वो उसकी भी जो है वो शदीद मजम्मत की गई है ओमान की जानब से। और ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि दोनों तरफ से हमले शुरू हो गए हैं और अब ईरान जो है वो अमरीकी बेसिस को निशाना बनाने से दरेग नहीं करेगा। और ये जंग अब कब रुकती है या नहीं रुकती, ये हम अब आइंदा जो है 24 घंटे मज़ीद हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल पैदा होती है। तो नाज़रीन, उसके अलावा जो है वो अमेरिका और ख़ासकर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू, वो एक सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम सेनेटर हैं। वो अब दुनिया में नहीं रहे और अब वो एक अच्छे दोस्त से महरूम हो गए, क्योंकि वो इनकी ज़हनियत जो थी उनकी ज़हनियत के मुताबिक थे। ये इनके हम ख्याल कहा जाए तो वो अल्फाज बेहतर होंगे कि वो इनके हम ख्याल थे। वो अमेरिका को ताकतवर तरीन और जिस तरह एक पुलिस आर्डर करती है उस तरह, यानी कि आर्डर पर दुनिया को चाहते थे कि अमेरिका के आर्डर पर चले। और दुनिया भर में जहाँ भी कहीं चैलेंज किया जाता था अमेरिका को, तो वो जो है उसको एक चैलेंज के तौर पर लेते थे कि ये चैलेंज अमेरिका को क्यों किया गया है। तो इस वजह से वो जो है वो इनके हम ख्याल जाने जाते थे। और ये लिंडसे ग्राहम जो है, इनकी शोहरत की वजह क्या थी नाज़रीन? इनकी शोहरत की वजह इनके साथ बेइंतहा दोस्ती थी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के साथ। वो इनके गहरे दोस्त के नाम से जाने जाते थे। तो ये जो है ये ताज़ा तरीन अपडेट के नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के एक ख़ास दोस्त और हम ख्याल वो दुनिया से रुखसत हो गए। और अब नाज़रीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं वो रखना चाहते हैं कश्मीर और रावलाकोट। वहाँ पर जो नाज़रीन सूरत हाल है वो जूं की तूं सूरत हाल है। और वहाँ पर जो है अच्छा खासा जो है तादाद, जिसमें औरतें, बच्चे और जो बूढ़े सब वहाँ जो है हज़ारों की तादाद में मौजूद है।
इधर नाजरीन जमात इस्लामी ने, आपको पता है कि कितने रोज़ गुजर गए, उन्होंने जो है वो एक सिलसिला शुरू किया मुलाकातों का, जिसमें पीटीआई से भी मुलाकात की। फिर उन्होंने एक जो है अमन जरगा लेकर जाना था, तो वो 6 तारीख थी जब उन्होंने ऐलान किया कि 6 तारीख को हम रावलाकोट कश्मीर में अमन जरगा लेकर जाएंगे। तो मगर हुआ क्या नाजरीन कि 6 तारीख से आज आप देख लें कि क्या तारीख हो गई है, बल्कि 13-14 तारीख जो है वो हो चुकी है, मगर अमन जरगा वहाँ नहीं पहुँचा। तो अब ये मालूमात आ रही है कि उन्होंने एक अपने जो मजलिस शूरा है उसमें उन्होंने एक मजलिस में जो है अब फैसला किया है, और उसमें उस फैसले में नायब अमीर जमात लियाकत बलोच और उसमें कश्मीर के अमीर डॉक्टर मुश्ताक उनको भी साथ रखा है। और ये मजलिस शूरा जो है उसमें ये फैसले किया है कि जो आज़ाद कश्मीर के साबका अमीर हैं वो भी, और ये सारों को साथ मिलाकर अब वो उन्होंने वहाँ पहुँचने का फ़ैसला किया है कि एक अमन जरगा जो है वो अमन काफ़िला जो है लेकर जाया जाए। और ये अब कब जाता है और वहाँ फिर क्या उनको कहा जाता है और किस बात पर उनको मनवाया जाता है, कौन सी शराइत उन्हें मनवाई जाती है, या उनके पास कोई हुकूमत की जानब से मैंडेट है या नहीं है, ये तो वही जानते हैं। मगर देखते हैं कि कब ये अमन जरगा वहाँ पहुँचता है, या अमन का जो मैसेज लेकर जा रहे हैं तो वो वहाँ क्या सूरत हाल पैदा होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो नाज़रीन वहाँ पर जो है वो अब ये बयानात मुबैना तौर पर ये बयानात आ रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी कहा कि अगर मुझे मुकम्मल मैंडेट समझे, एक मुकम्मल अथॉरिटी दी जाए तो मैं जो है ये मुज़ाकरात करके मामलात को ख़त्म कर सकता हूँ, अगर मुझे मुकम्मल अथॉरिटी हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं वो उनको भी कोई मुकम्मल अथॉरिटी हासिल नहीं है, मुकम्मल जो है वो आज़ादी हासिल नहीं है कि वो फ़ैसलों में मुकम्मल आज़ाद हों। वो ख़ुद यानी उनके बयान से ये पता चलता है। और फिर वहाँ जो है वहाँ DIG जो है उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो लोग हैं इन्होंने औरतों बच्चों को ढाल बनाया हुआ है और कुरान शरीफ हाथों में पकड़े हुए हैं, और इन्होंने उनको ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उनका कहना ये है कि ये औरतें बच्चे ये खुद निकल कर यहाँ पहुँचे हैं और ख़ुद आए हैं, हमने इनको नहीं बुलवाया है। तो ये आज़ाद कश्मीर की जानब से उनका बयान है नाज़रीन। और हमारा तजज़िया ये है नाज़रीन कि अगर ये औरतें बच्चे मौजूद ना होते तो उनको तो कब कब जो है आंसू गैस शेल फायरिंग से मुंतशर कर दिया जाता। ये तो औरतें बच्चे और वो कुरान शरीफ लेकर बैठे हैं, तो शायद इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि अब उनके ऊपर शेल फेंके जाएं या कोई गोलियां चला दी जाएं। तो ये इस वजह से अब उनको बड़ी परेशानी है। तो इसी वजह से DIG कहता है कि ये उनको ढाल बना कर बैठे। ये ताज़ा तरीन आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है नाज़रीन। और अब हम आपको बताते हैं कि अलीमा खान जो हैं वो अवाम में अवाम राब्ता मुहिम उन्होंने क्यों शुरू कर दी और खैबर पख्तूनख्वा से शुरू की। और नाज़रीन उनका जिस शहर में भी वो गई हैं उनका वालियाना इस्तकबाल और शदीद नारेबाजी की जाती थी, इमरान खान के हक में नारे लगते थे और उनको बात भी नहीं करने दी जा रही थी, इतने जोश के साथ नारे लगते थे। तो नाज़रीन ये उन्होंने जो
आवाम राब्ता मुहिम शुरू की है। तो इस पर कुछ लोगों को, कुछ जो सियासी लीडरान कौन जो नाजरीन पीटीआई के हैं, उनको बड़ी परेशानी लाहक हो गई है। और उसमें एक अली मोहम्मद से जो है वो लगते और देखने में बड़े एक अच्छे इंसान लगते हैं, और एक जो है वो ज़्यादा बात करने वाले नहीं हैं। और फिर उन्होंने ना जाने क्यों एक ट्वीट जो है उसको कुछ अर्सा पहले किया था, उसी को दोबारा कर दिया कि जो पीटीआई में मारूसी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। बस ये ट्वीट उनसे हो गया, और फिर जो सिलसिला शुरू हुआ उसके जवाब में जो है जितने ट्वीट हुए और जितना कुछ अली मोहम्मद को सुनाया गया, वो जाने या उसका खुदा जाने। हम उन ट्वीट को दोहरा दोहरा कर आपको बताना नहीं चाहते कि क्या क्या उनको कहा गया। तो नाज़रीन, एक एंकर है, उन्हें भी इसी तरह एक परेशानी होती है जिस तरह अली मोहम्मद को परेशानी हुई। और एक एंकर हैं, वो भी ये कहते हैं जब वो थोड़ी सी जेल के आगे लोगों को इंटरव्यू देते हैं या देती हैं, अलीमा खान देती थी, या वो कहती थी कि 10,000 बंदे जमा हों तो जो है मुलाकात हो सकती है, तो उनको ये तकलीफ हो जाती थी, एंकर को परेशानी हो जाती थी। वो कहते देखा ये तो सियासत में आ रही हैं, और इसको सियासत नहीं कहते तो और क्या कहते हैं। ओ भाई, वो ये जो पीटीआई के लीडरान हैं, ये अभी जो सेनेटर अपोजिशन सेंटर हैं या कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं, दोनों जो हैं वो राजा नासिर अब्बास हो, महमूद खान अचकजई हों, वो बस ये बात हो गई कि जी इनको मैंडेट मिला हुआ है, इन्होंने ही आर्डर देना है। तो इन्होंने आर्डर क्या देना है, आज तक क्या आर्डर दिया है, क्या एहतजाज किया है। तो आपको पता है कि वो जो नून लीग, क्या एक जुमला हमें जो है वो पसंद है, वो कौन सा जुमला है, वो कहते थे कि मुजाहिमत होगी तो मुफाहमत होगी। तो इन्होंने कौन सी मुजाहिमत की है। और इसमें नाज़रीन आप ये देखें कि जिस टाइम जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, जिस वक्त इनकी एंट्री हुई तो वो इस तरह एंट्री हुई जिस तरह फिल्मों में एक हीरो की एंट्री होती है। अवाम के नारे थे और वलवला, जोश और जज्बा। फिर उन्होंने जनाब अली पंजाब में मुहिम शुरू की, फिर कराची में मुहिम शुरू की, लोगों ने बड़ा वालियाना इस्तकबाल किया। फिर उन्होंने एक कंटेनर जो है वो तैयार किया, आज़ादी या मौत। फिर वो सारा कुछ जो है वो कहाँ गया। ये सोचने की बात है कि अगर वो बहनें निकली हैं तो वो कोई एमएनए बनने के लिए नहीं निकली, ना एमपीए का इलेक्शन लड़ने के लिए निकली हैं। वो सिर्फ वो तकारीर में भी कह रही हैं कि अपने हलके के ओहदेदारों को कहो कि हम आपके साथ हैं, आप इमरान खान के लिए निकलें। तो मुझे बताएं कि इसमें कौन सी सियासत है। और दूसरा नंबर, वो क्यों निकली हैं कि ये जो सारे ओहदेदारान हैं पीटीआई के, इन्होंने नौबत कहाँ तक पहुँचाई है कि इमरान खान की आज़ादी को छोड़कर जो है इमरान खान की मुलाकात तक नहीं हो रही। इन्होंने तो मामला तो यहाँ तक पहुँचा दिए हैं। तो फिर इमरान खान की बहनें जो हैं उनको रात को नींद आती होगी। कहते हैं कि जो खून के रिश्ते होते हैं ना, उन्हें ही एहसास होता है। तो खून के रिश्ते जो हैं उनको तो रात नींद नहीं आती होगी कि हमारे भाई का पता नहीं क्या हालत है, उनकी आंख कैसी है, उनकी तबीयत कैसी है। तो इसलिए वो निकली हैं कि किसी तरीके से हमारे भाई से मुलाकात हो जाए, हम अपने भाई को आंखों से देख लें और उनकी तबीयत देख लें। इस वजह से वो दर बदर, इतनी गर्मी में किसको शौक है कि वो जो है वो शहर शहर कूचा कूचा करिया करिया वो घूमे। और वो जो है वो क्या आइंदा के लिए वो उनको कह रही हैं कि मुझे वोट देना। तो उस पर लोग जो है कहने लगते हैं ये सियासत में आ गई।
वो तो अपने भाई के लिए जद्दोजहद कर रही हैं कि हमारी किसी तरह अपने भाई के साथ मुलाकात हो जाए और उसका हाल हवाला हमें मिल जाए कि उनकी तबीयत कैसी है। तो ये नाज़रीन जो चंद खबरें जो हमने आपके सामने रखनी थी, तो नाज़रीन हमें दीजिए इस दुआ के साथ इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज।